नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि वो बिहार में भी कोई फैक्टर नहीं थे, यूपी में भी कोई फैक्टर नहीं हुए और लालू यादव ने भी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता दिया। आपको बता दें कि ओवैसी ने यह कहा था कि अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव उनकी बात मान लेते तो इस वक्त आरजेडी सत्ता से बाहर नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते और यह स्वाभाविक तौर पे हुआ भी। एआईएम की पार्टी को 5 सीटें मिली और वो भी सीमांचल के इलाके में लगभग 15 सीटों पर सीधे तौर पर आरजेडी को झटका था और अगर ये सीटें आरजेडी को मिल जाती तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार के मुखिया होते, बिहार के मुख्यमंत्री होते। आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक पर बिहार में आरजेडी की पकड़ मानी जाती है, लेकिन उसमें बड़ी सेंध लगाई ओवैसी की पार्टी एआईएम ने और साफ तौर पर ओवैसी ने बात कही थी अगर आरजेडी हमारी बात मान लेती तो इस वक्त वो मुख्यमंत्री होते, लेकिन हमें बीजेपी का एजेंट कहा गया। लेकिन उसके बाद आरजेडी की तरफ से पलटवार किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने नेशनल टेलीविजन को देते हुए इंटरव्यू में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है और उत्तर प्रदेश में वो सपा पार्टी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं और जो भी बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई में है वो सपा पार्टी के साथ रहेगा। वहीं लालू यादव ने बड़ा हमला किया और साफ तौर पे कह दिया कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी को जिताने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे आपको बता दें कि लगातार ओवैसी को लेकर यह मामला उठता रहा है कि वो बीजेपी के फेवर में काम करते हैं। उनके पार्टी के नेता इस तरीके से बयान देते हैं कि बीजेपी के नेताओं को एजेंडा मिल जाता है और उसके बाद जो बुनियादी मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, अन्य मसला हो, वो गायब हो जाता है और बीजेपी को बयानबाजी करने में, राजनीति करने में सुविधा होती है। आपको बता दें कि इसके अलावा कांग्रेस के मसले पर जब सवाल पूछा गया तो साफ तौर पर कहा कि उपचुनाव में भले ही कांग्रेस ने अलग अलग हमसे चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा सत्र चल रहा था तब वो हमारे साथ आए, हमारे मुद्दों पर साथ दिखे। तो साफ ये बताता है कि आरजेडी और कांग्रेस की विचारधारा जो है वो एक साथ है और स्वाभाविक तौर पे आरजेडी इस बात की खिलाफत करेगी कि ओवैसी की पार्टी जो है वो बीजेपी की एजेंट है, क्योंकि बिहार में वो कांग्रेस के साथ रहना चाहती। लालू यादव ने साफ कर भी दिया कि भले ही उपचुनाव में दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हम कांग्रेस के साथ हैं और इस वक्त आरजेडी को कांग्रेस की जरूरत भी है और कांग्रेस जो ओवैसी को नहीं देखना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस वक्त भी मानती है कि वो मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ रखती है, उसका आधिपत्य है। लेकिन ओवैसी कांग्रेस के लिए और अन्य तमाम सियासी पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उस वक्त भी ओवैसी की पार्टी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए सीमांचल में उसने बता दिया कि ओवैसी को इतने हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। और आपको बता दें कि लगातार जो एआईएम के विधायक हैं उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती रहती है, जेडीयू की तरफ से भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखता रहता है। विधानसभा सत्र के दौरान बाकायदा जो बिहार एआईएम के विधायक दल के नेता हैं अख्तरुल इमान, उन्होंने वंदे मातरम गाने पर ऐतराज जताया, जिसके बाद बीजेपी ने कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वो खाते यहां का हैं, गाते कहीं और का हैं। उसके बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उनके समर्थन में चले आए और साफ तौर पे कहा कि गांव में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको राष्ट्रीय गीत के बारे में नहीं पता होता, तो क्या वो देशभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है? आप किसी को भी राष्ट्रीय गीत गाने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो साफ तौर पर एआईएम के पार्टी के विधायकों की आइडियोलॉजी को लेकर, उनके विधायकों को लेकर जेडीयू सॉफ्ट कॉर्नर रखती रही, क्योंकि ये एक तरह से वोट बैंक से जुड़ा मसला है। लेकिन आरजेडी की अपनी मजबूरी है, कांग्रेस के साथ है, इसलिए वो कभी भी एआईएम के नेताओं का समर्थन नहीं कर सकती है। लेकिन आने वाले वक्त में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उनका गठबंधन आरजेडी के साथ हो सकता है। अगर कांग्रेस के साथ रिश्ते खराब होते हैं तो वो ओवैसी के साथ जा सकते हैं। हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है जो अलग अलग पार्टियों को में चला जाता है, वो हो सकता है कि फिर अगर आरजेडी ओवैसी के साथ रहे तो पूरा वोट एक मुश्त में मिल जाए। और राजनीति संभावना का खेल होता है, यहां ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, तो ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये रही, खबर ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के कहने के बाद कि अगर तेजस्वी यादव हमारी बात मान लेते, लालू यादव हमारी बात मान लेते तो आरजेडी सत्ता से बाहर नहीं होती, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। लेकिन तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने इस पर जो कड़ा प्रहार किया और साफ तौर पे कह दिया कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के एजेंट है और ओवैसी कोई फैक्टर है ही नहीं। और तेजस्वी यादव ने उस इंटरव्यू के दौरान साफ कर दिया कि उनका समर्थन जो है बिना किसी शर्त के सपा के साथ रहेगा। जो भी पार्टी बीजेपी को हराना चाहती है वो जो है सपा के साथ खड़ी रहेगी। और हो सकता है कि तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने जाएं भी, जैसे पश्चिम बंगाल में उन्होंने बिना किसी शर्त के बाकायदा तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में वो सपा पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।